हमारे यहाँ कहावत है, जब मरने का समय होते हैं तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं। तो उन लोगों का मरने की वक्त आ गए हैं अभी, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग काम करते हैं। वो अभी इनको लगा कि बिना कांग्रेस हमें बचना मुश्किल होगा। यही हम बराबर उनको सलाह देते आ रहे थे कि आप सत्ता पे आने का बाद कांग्रेस पार्टी की मदद लेके आप सत्ता पे आई थी, और सत्ता पे आने का तुरंत बाद ये कांग्रेस पार्टी को आप खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बंगाल में धर्मनिरपेक्ष जो पार्टियां थे, जैसे कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, इनको तो कमजोर अब जरूर कर दिए हैं। इनको तो अब खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़े रखे हैं। लेकिन इसके बदले क्या हुआ? इसके बदले यही हुआ कि बंगाल में जो सांप्रदायिक बीजेपी पार्टी को दबदबा बढ़ने लगे, क्योंकि जब धर्मनिरपेक्ष जमीन खत्म होने लगे, खिसकने लगे, तो धीरे धीरे इस जमीन को कब्जा करने के लिए सांप्रदायिक तत्व मैदान में आ पहुंचे और कब्जा करने लगे। अब आपको एहसास हुआ कि बिना कांग्रेस बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं तो ये बराबर आपको कहते आ रहे थे, फिर भी आपकी 2-4 पार्टी के नेताओं ने अभी इस गली में उस गली में ये बात रखते हैं। अगर जरूरत है, अगर रखना ही है बात, तो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद आप क्यों नहीं बात रखते कि हाँ, आपको अकेले दम पे कुछ नहीं होगा। अगर यही नौबत आए तो कांग्रेस के साथ आप चले आओ, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के सिवा और कोई चारा नहीं। आप खुद समझ रही हो, तो कांग्रेस की नेतृत्व में शामिल हो जाओ सारे पार्टियां, क्योंकि अकेले दम पे कांग्रेस हिंदुस्तान में 100 साल तक लगातार ये बीजेपी पार्टी जैसे इनकी पुरखों को यहाँ मुकाबला करके हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष माहौल बना के रखा था। इतिहास की ये सबूत है। तो ममता बनर्जी, आइए, आपको पार्टी को इसमें लीन कर दीजिए कांग्रेस पार्टी में। और आज भी हम किसान के मुद्दे पे राजभवन अभियान कर रहे हैं। आज चले आओ, तृणमूल पार्टी के जितने नुमाइंदे कांग्रेस की अगुवाई में चले आओ। बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए ममता बनर्जी नहीं बल्कि कांग्रेस की अगुवाई में आना आवश्यक है, जरूरी है, और ये होना ही है। मुख्यमंत्री के तौर पे आपने बताया कि अगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है तो आप कांग्रेस के नेतृत्व में आना है। मुख्यमंत्री अगर ये सोचे, तृणमूल पार्टी अगर ये सोचे कि कांग्रेस को अभी मीठी मीठी बात कहेंगे क्योंकि हमें मुख्यमंत्री बनना है, तो ये उनके लिए एक मतलब नामुमकिन होगी, क्योंकि ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ नहीं बैठे हैं। अगर जरूरत पड़े आप अपना पार्टी को कांग्रेस में लीन कर दो और आ जाओ हमारे साथ। अगर सही ढंग से नियत ठीक रख के अगर बीजेपी पार्टी के खिलाफ आपको और आपकी पार्टी को लड़ना है, तो एक सवाल उठता है कि तृणमूल कांग्रेस, जब तक कांग्रेस या तो वामपंथ की सरकार थी तब तक बीजेपी पैर जमा नहीं पाई थी। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद ही बीजेपी, वही तो कह रहा हूं, क्योंकि तृणमूल पार्टी सत्ता पे आने का तुरंत बाद सारे उनकी दहशतगर्द, सारे हिंसा, सारे आक्रमण ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी के खिलाफ लगातार जारी रखी थी, और ये मौका बीजेपी को सुनहरा महसूस होने लगे। वो देखा कि मैदान तो खाली है, तो मैदान जब खाली है, पैर जमाने के लिए इससे अच्छा सुनहरा मौका कब मिलेगा? ममता बनर्जी इधर उधर कहीं नहीं देखा। बीजेपी बंगाल में फले फूले होते रहे, लेकिन ममता बनर्जी की कोई इस पे निगाह नहीं थी। बीजेपी पार्टी को बंगाल में आज फले फूले जो देखते हैं आप लोग, ये सबसे इसमें मदद टीएमसी पार्टी ने किया था। और आज टीएमसी पार्टी को ये लग रहे हैं कि बीजेपी पार्टी को और पनपने की जरूरत नहीं, अभी कांग्रेस को मीठी मीठी बात में समझाने की जरूरत है। बीजेपी पार्टी को बंगाल में पनपने के लिए सबसे ज्यादा मददगार आपने साबित हुई ममता बनर्जी जी। तो इसलिए अभी भी समय है, सब छोड़ के कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़े। आज राजभवन में अभियान कर रहे हैं। आपके पार्टी के लोग को कह दीजिए कि कांग्रेस की नेतृत्व में सारे शामिल हो जाए और कांग्रेस में लीन होना चाहिए। लीन होने का सिवा कोई चारा नहीं रहेगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।